जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुए तुम लोगों ने कोई फैनमैन को मारा है यार। मेरे दोस्त बंगाली टाइगर के तुम लोगों ने फैला है उधर ग्राउंड के अंदर, बहुत बुरी हरकत है। खैर डिफरेंट किस्म के ओपिनियन आ रहे हैं। कोई पुलिस कह रही है कि नहीं वो तो डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने खूब कूटा है। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ है मेरे दोस्त बंगाली फैन के साथ। इसके अलावा पहला दिन था टेस्ट मैच का बांग्लादेश का और इंडिया का, जिसके अंदर सिर्फ 35 ओवर्स हुए हैं। और भी कुछ खबरें हैं, पता नहीं बासित भाई ने कोई इस किस्म की बात की है कि जो मोर्कल है उसके हमारे जो बॉलर्स हैं पाकिस्तानी बॉलर्स वो छुट पे रखते थे, स्पिन ऑन योर फेस, जो यहाँ सब जाके वो चला गया है इंडिया का बॉलिंग कोच बन गए, कहते थे कि हम बहुत कूल हैं। हु आर यू फूल। तो खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे, मेरा दोस्त एक बांग्लादेशी फैन है जो टाइगर की खाल से बनाई हुई पतलून पहना करता था। टाइगर की, बल्कि उसने चोरी की हुई थी पतलून। फिर टाइगर की बदवा तो लगी ना। टाइगर मासूम इसी तरह होता है, आप पतलून उतार के, वो टाइगर मासूम नहाने के लिए गया है, अपनी शर्ट और पतलून साइड पे रख के पानी के अंदर गया है। ये पीछे से ये जालिम का बच्चा गया, इसने जाके उसकी जो है चड्डी बनियान सारी वो उठा ली है, पहन के ये पहुंचा हुआ होता है क्रिकेट देखने के लिए। टाइगर बेजुबान जानवर की जो बदवा होती है ना, उससे बचना चाहिए। जुबान वाले लोग तो फिर भी बदवा दे देते हैं, भाई बेजुबान जानवर से कभी भी पंगा ना लेना। इस मासूम को जो है खबरें ये आ रही हैं कि बहुत कूटा है, और खबरें दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, अभी इस वीडियो के नीचे भी शुरू हो जाएंगे, पूरा का पूरा इंडिया जो है ना वो पूरी एक फौज आ जाती है इंडिया को डिफेंड करने के लिए। अल्लाह इंडिया में तो ऐसा, भाई हर मुल्क में ना अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है यार जहां पर कोई बुरा आदमी ना। और आपके इंडिया में क्या कोई जेल नहीं है? जहां पर कुछ गलत हो जाए ना, इंडिया का एक नया नैरेटिव आ जाएगा, ओ नहीं असल में ये कुछ और हुआ था और ये हमारे, हर लिहाज से हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। खैर लेकिन मुझे वाकई इस दफ़ा लग रहा है कि जिस तरह की वो उसकी हालत थी मासूम टाइगर मेरे फैन की, लग वाकई ऐसे रहे जैसे कोई डिहाइड्रेट हो गया, मुंह का पेट सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक। वैसे तो वो सलामत थी, इस तरह वही बेहोश पड़ा हुआ इस तरह करके, लग वाकई ऐसा रहा। कई दफ़ा शायद मैं जो है ना ये इस चीज़ के ऊपर, ये दूसरा नैरेटिव जो है, नॉर्मली यही लगता है कि अच्छा लियो अब इसके पॉजिटिव चूना फिरने के लिए एक और नैरेटिव आना शुरू हो गया। पुलिस का भी वैसे ये कहना है कि ये मासूम जो है वो भूख प्यास की वजह से बेहोश हो गया। खैर पता नहीं भूख प्यास की वजह से हुई है, गर्मी तो है यार, गर्मी तो बारिश हो रही है, मैच जो है वो सारा हो गया, तो बारिश में ये मासूम किस तरह बेहोश हो गया। लेकिन हो सकता है यार को हल्का फुल्का उसने ऐसे ना खाया हो, डाइटिंग पे हो, ऐसा हो, आजकल कीटो वीटो चल रही होती है लोगों की, कुछ पता नहीं। तो खैर नैरेटिव ये आ रहा है भाई कि ये जो है ये मासूम बेहोश हो गया है और इसको हमने, पुलिस ने उठा के जो है वो हमने इसको बचाया है। दूसरी तरफ नैरेटिव ये आ रहा था, जो शुरू सुबह से आ रहा था, वो ये आ रहा था कि ओहो बड़ा मारा है इंडियन फैंस है। अब उसके अंदर भी फिर कुछ इंडियन जो होते हैं नेशनलिस्ट जो होते हैं वो आगे तक वेरी गुड, बहुत सही किया। तो हम लोगों ने, इन्होंने 1992 में एक तस्वीर बनाई थी जिसके अंदर तस्कीन ने धोनी का कटा हुआ सर उठाया था, तो वेरी गुड हमने बदला ले लिया। तो यार क्या वैसे खुदा की कसम, ये पूरा रीजन जो है ना, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, प्रॉपर मेंटल लोग हैं यार, जज्बाती, सिर्फ जज्बात इनसे करवा लो और कुछ भी नहीं है। पागल है। वो जब पोस्टर बनाया था, माफ कर दे, पता नहीं किस मेंटल के बच्चे ने एक कोई पोस्टर बना दिया, किसी फेसबुक पेज ने शेयर कर दिया, आज तक वो चल रहा होता है कि धोनी का कटा सर, आय हाय हमारी बड़ी बेइज्जती कर दी तुम्हारी ये मजाल की, तुमने धोनी की जुल्फों वाले सर को इस तरह बेहुरमत बना दिया। तो खैर वो अब वो उसके वो कहने, कुछ लोग ने कहा, एक नैरेटिव ये भी आ रहा था सुबह से कि इसने बाउंड्री लाइन पे खड़े होके सिराज को सही माँ बहन की गालियां दी थी, मेरा तो जो टाइगर पतलून में आया हुआ था। तो इसलिए जो जितने भी इंडियन फैंस उन्होंने कहा इधर तेरी माँ बहन हमें करते, तुमने चंडे मार मार के इसको जो है जलील कर दिया। तो खैर सुबह से ये नैरेटिव चल रहे थे, बाद में ये नैरेटिव नहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल बेहोश हो गया था गर्मी की वजह से, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सब लोग जो है वो लड़ना, पूरे ये हर वक्त चल रहा होता है बस इंटरनेट पे, फौरन डिफेंड करो, कंट्री को डिफेंड करो, ईजी हो जाओ ईजी। मुझे जो वैसे आपस की बात है लग ऐसे ही रहे कि मासूम जो है कहीं बेहोश हो गया है गर्मी में जो है, इतना खूबसूरत सा देखो ना, एक बिल्ली की तरह फिर रहा है, कौन मार सकता है। इन्होंने पहले वैसे किया था, इंडियंस ने किया था, एक मासूम का जो है वो स्टफ टाइगर था,
उसके पेट में हाथ डाल डाल के, पता नहीं कहाँ से हाथ डाल डाल के फाड़ फूड़ के उसको जो है बिल्कुल उसकी पाउडर निकाल दिया था पेट। बेजुबान जानवर को आपने इस तरह मारा है यार, मतलब ये नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने पहले भी इस तरह की हरकत की थी, लेकिन इस मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर कानपुर, मुझे नहीं पता, कानपुर के शायद थोड़े से एग्रेसिव किस्म के लोग हैं, तो ये तो वो खुद ही आके बोलेगा, तो बोलेगा, पता नहीं अब उसको भी क्या कहेंगे कि तूने क्या बोलना है, अभी बाहर निकल के बोल के हमने तो तुम्हें बड़ा चूम चूम के इतनी पपियां दी हैं कि तुम डिहाइड्रेट हो गए हो। खैर भाई, आप लोगों को अगर कुछ पता है, अब मुझे ये तो पता है कि बस वो डिफेंस ही शुरू हो जाएगा, पूरी एक फर्स्ट लाइन डिफेंस शुरू हो जाएगी कि नहीं नहीं, इंडिया के अंदर कभी हो ही नहीं सकता कि हम किसी फॉरेनर पर किसी भी किस्म का, पूरे 1.5 अरब करोड़ की आवाम जो है हम उसकी गारंटी लेते हैं कि हम में से कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो खैर यही शुरू होना है, करते रहो जो भी है, बट ये हुआ है मासूम के साथ जो है बुरा हुआ है। हमारी ये दुआ है कि इनको जल्द ही सेहतयाबी मिल जाए, और तू भाई ये पतलून वापस कर दे, टाइगर को वापस कर पतलून, तेरे जो है ना सारे मसले जो हैं ये टाइगर की बददुआ जो तुझे लगी है। खैर दूसरी तरफ मैच जो हुआ है 35 ओवरों का मैच हुआ है यार, डे 1 के ऊपर हद हो गई है भाई। मतलब इतना, इससे ज़्यादा तो T20 का मैच होता था 40 ओवर, तो उसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसका भी 3 आउट हो गए, 131 रन बनाए में। गुड स्टार्ट कर लिए बांग्लादेश ने, ओके डिसेंट ही कर लिए। टॉस जीत कर रोहित शर्मा ने पहले बाउलिंग ले ली है, उसने भी कहा कि भाई हम चौथी बैटिंग भी करेंगे। वो फुल प्रैक्टिस मोड में आया हुआ है, उसको पता है कि हमने हर तरह से अपनी टीम को कंप्लीट बनाना है, तो वो कंप्लीट बनाने के लिए हमें कभी कभी चौथे दिन भी बैटिंग करके चेस करके भी मैच खत्म करना है। सो उन्होंने पहले बॉलिंग कराई है। बॉलिंग में वो फिर जो है वो अर्शदीप की तरह का नाम वाला क्या है, लो नाम ही भूल गया मैं, दिमाग से ही निकल गया, लेकिन बड़ा जबरदस्त बॉलर है। आज फिर जबरदस्त उसने बॉलिंग कराई है और रिव्यू भी लिया है, रिव्यू लेकर जो है वो आउट भी है। मैं हमें रोहित शर्मा जो कन्विंस नहीं था, लेकिन इसने आउट किया। अश्विन मेरे दोस्त ने आउट कर लिया। दूसरा रिव्यू से मुझे याद है कि सिराज से कभी रिव्यू ना लेना यार, मतलब वो हर दफ़ा कन्विंस कराता है और उसके बाद जो है वो आउट भी नहीं होता। ये कुछ बॉलर्स होते हैं इनको पड़ी होती है कि हमें बस किसी तरह विकेट दिला दे, 100-150 ऊपर ले ले, विकेट दिला दे, विकेट दिला दे। तो खैर सिराज ने आज फिर वही हरकत कर दी, बट चलो बारिश से थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर दिया। मज़ा आएगा, कल देखेंगे कि टेस्ट के अंदर क्या बनता है। लेकिन गुड डिसेंट स्टार्ट कर दी है बांग्लादेश ने। अगर अगली जो हैं 2-4 विकेटें ये बचा लें और 250 तक ले जाएं, 5 आउट हों 250 पर, जो कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी हो सकता है। इस तरह के स्टार्ट के बाद जो है आप 250 कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप की देर है, तो 250 पे 5 इज गुड टोटल। अगर आप फिर आगे जो है बाकी सब मिलके भी 100 रन बना दें, 350 पौने 400 रन अगर हो जाए तो बहुत बड़ा स्कोर हो सकता है। लेकिन इंडिया जहाँ तक मैं जानता हूँ मुश्किल ही लग रहा है, इन्होंने आउट कर देना है इनको। मुझे लगता है कि अंडर 300 ही रोक देना है, 275 मैक्स मेरा ख्याल में है, इस तरह कुछ होगा। बट खैर लेट्स सी कि क्या बनता है। ये है जी टेस्ट मैच की तरफ से खबरें। दूसरी खबरें में हमें बासित भाई ने ये कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मोनी मोर्टल को जो कहता था ना इस तरह बॉलिंग कराओ, तो वो कहते जा दफा ट्यूबलाइट की तरह का तेरा वजूद है, हम तेरी सुनते ही नहीं हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो ये उन्होंने कोई बात की है, मैंने तो असल में वो सुनी नहीं है, मुझे किसी ने बताया कि भाई उन्होंने ये बात की है, तो सच्ची होगी भाई। बट जो भी हो बड़ी अनफॉर्चुनेट है यार, अगर तो ये बात वाकई सच है कि मोनी मोर्टल बेचारे को जो है वो हमने ठुड पे रखा हुआ था। हालांकि यार बॉलिंग कोच था यार हमारा, कोचिंग वोचिंग सीख क्या, ज़रूरी तो नहीं है कि जो कोच है वो आपसे बड़ा बॉलर भी हो जब वो खुद भी खेल रहा हो। कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, एग्जीक्यूशन में वो उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन नॉलेज तो होती है। तो आप इसको तो कभी भी बेसिकली, वैसे भी जो टीचर होता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है वो खुद तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता, लेकिन बेसिक के बारे में पढ़ा रहा होता है तो पता होता है, नॉलेज होती है। आगे आपकी मर्जी आपने लेनी कि नहीं लेनी। लोग अक्सर बात पे कहते हैं कि जो टीचर बिजनेस पढ़ा रहा है, अगर इतना बड़ा तू बिजनेस का एक्सपर्ट होता तो कभी भी तू खुद टीचर क्यों होता है। नॉलेज ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के पास लक भी होती है ना। नॉलेज होने के बावजूद जो है कुछ लोग जो है फेल हो जाते हैं और कुछ बगैर नॉलेज के जो है वो कामयाब हो जाते हैं। इसी पे मैं आपको ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि बहुत से हमारे जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली बर्तन है जो कि खड़क रहे हैं, लेकिन लोग उनको इसीलिए सुन रहे हैं कि ओहो बड़ा पैसा आ गया। क्योंकि आजकल जो है वो सिर्फ पैसे की बेस पर ही आपकी बात सुनी जाती है। आप अगर पैसा दिखाएं तो आपको कहते हैं वेरी गुड यार, ये कोई बड़ा काम का बंदा है, और अगर पैसा ना फ्लैश करें तो कहते हैं कि ये तो काम का ही बंदा है, इसने खुद के अचीव कर लिया नॉन लेट। सो पैसे की वजह से किसी को ये कर देना, किसी ने एक जगह पे प्लॉट ले लिया, किसी के अब्बू ने एक जगह पे प्लॉट लिया हुआ था जो कि उस वक्त जंगलात थे, उधर से बीच में से कोई रोड गुजर गई और वो करोड़ों का हो गया प्लॉट जो कि लिया उन्होंने 50,000 का था। तो वो अब उसके पीछे क्या, किसी की क्या अकल होती है। किसी ने बहुत अच्छे प्लान के साथ बड़ी ज़बरदस्त मार्केट एनालिसिस करके कोई बिजनेस लॉन्च किया और फिर भी वो ना चले क्योंकि हालात बदल गए। अभी कोरोना के दिनों में जो है वो मास्क की जो कितनी वो बढ़ गई थी, सेल बढ़ गई थी। अब उससे पहले जो भी कहता कि जी मैं मास्क की फैक्ट्री लगाऊंगा, कोरोना से 2 महीने पहले किसी ने लगाई भी होगी तो उसके वारंट आ रहे हो गए, उसको इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा जितनी उसकी बिक गई। हैंड सैनिटाइजर्स की जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। तो ये हालात जो है ना वो इसी तरह बदलते रहते हैं। इंसान को सिर्फ लग रहा होता है कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन ले लिया, मैंने सही
मौके पर जो है तीर मार दिया। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत करना। आप अपना बेस्ट दे दें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। उसने देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो जो आपके पास है वो भी उठा के ले लेगा। आपको जो मर्जी मैं कह दूं कि ये कर लो तो कामयाब हो, वो कर लो तो कामयाब हो, मैंने ये किया। किसी से आप पूछे वो कहेगा मैं पूरी रात काम करता था। कोई कहेगा कि यार 8 घंटे सोना लाजमी, नहीं तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। कोई कहेगा जी मैंने कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर दिया, कोई कहेगा मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया एंड ऑल दैट। किसी को कुछ नहीं पता। वो लोग कभी भी आके बाहर नहीं कहते कि हमने उस जगह पे इन्वेस्ट किया और हम डूब के जीरो हो गए। सिर्फ वही आके खाली बर्तन खड़कते हैं जिन्होंने कहीं एक जगह इन्वेस्ट किया होता है और उनका छक्का लग जाता है तो वो आके कर रहे होते हैं। इधर हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी में बड़े लोग जो है वो इस तरह छक्के मार मार के जो है कहां से कहां पहुंच गए और उसी तरह प्रॉपर्टी में बहुत से लोग डूब भी गए। तो किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बनने के लिए कि जी हम ये हम वो, हम कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है दोस्तों। अपनी सिर्फ बेस्ट एफर्ट डाल दो नेक नीति के साथ, आगे जो होना होगा हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आपने अच्छी नीयत के साथ अपनी बेस्ट एफर्ट डाली भी है तो आज अगर उसका रिटर्न नहीं आ रहा दोस्तों तो 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 30 साल बाद आपको मिल के ही रहेगा। ये मेरी गारंटी है। क्या दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।